हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, महालक्ष्मी की पूजा चल रही है हमारे घर में, उसकी तैयारी करी हूँ मैंने। देख सकते हैं आप, यहाँ पे पुआ वगैरह बना कर रख लिया है और ये फल फ्रूट वगैरह रख लिया है जो चढ़ाने के लिए, कंडा है होम के लिए। और यहाँ पर पुआ है, शहद है, घी, शक्कर, दूध, दही, जो भी हम भोले बाबा को चढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली है। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं चौक पूरने के लिए, भगवान की चौक पूरने के लिए, महालक्ष्मी संतान सप्तमी व्रत के लिए। यहाँ पर मैं चौक पूर के पटा लगाऊंगी और फिर करूँगी यहाँ पे पूजा। और भी मैं 2-4 लोगों को बुलाया है मोहल्ले के, तो वो वहाँ आएंगी। और यहाँ पूजा करने के लिए मैं शिव जी की शिवलिंग बना रही हूँ। तो ये रेत की शिवलिंग बनाई जाती है, तो मैंने मिट्टी ले ली है, मिट्टी की शिवलिंग बना रही हूँ। हमारे यहाँ पर इसी तरह से शिवलिंग लाकर पूजा की जाती है और अपने हाथों से शिवलिंग बनाकर रखा जाता है शिव जी की। और इसी प्रकार से फिर इनकी पूजा की जाती है। इसलिए हम लोग सब मिलकर फिर गमले की मिट्टी लेकर आई थी मैं, और उसकी शिवलिंग बना रही हूँ। और इस तरह से मैंने उनको मिट्टी को ज़्यादा गीला नहीं किया, सूखा सूखा बनाया है ताकि वो पिघले ना, हम कुछ भी जल वगैरह चढ़ाएं तो पिघले ना। इस तरह से मेरी शिवलिंग बनकर तैयार हो रही है। अगर आपको शिवलिंग अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर सब लोग आ गए हैं, तो महावर लगा रहे हैं सब लोग मिलके, क्योंकि पूजा के पहले महावर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये बच्ची बैठी हुई, पहले हमने उसको लगा दिया था, फिर हम लोग लगा रहे हैं महावर। विधि विधान से हमने की है संतान सप्तमी की पूजा। यहाँ पर पटा रख लिया है, पटा पर भोले बाबा की शिवलिंग को विराजमान कर लिया है। और फिर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं पूजा की तैयारी। सारी चीज़ों को हम चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पंडित जी नहीं आए थे, तो हम लोगों ने खुद ही पूजा करी है, क्योंकि पंडित जी बहुत कहीं और चले गए थे तो वो नहीं आ पाए थे। और जो हम चूड़ी लाए हैं वो हम रख लेंगे चढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे कर रहे हैं भोले बाबा की पूजा, सारे विधि विधान से। जो भी चीज़ें चढ़ती हैं, फल फ्रूट, नारियल, होम, धूप, ये सब हम करेंगे अभी एक एक करके। तो अब धीरे धीरे हम चल कर रहे हैं तैयारी। हम चारों लोग हैं, बैठ गए हैं और अपना फिर भोले बाबा को विराजमान कर लिया है और बस करते जा रहे हैं पूजा की तैयारी। इसी तरह से ये देखिए, एक एक करके हल्दी, कुमकुम, चंदन पहले पृथ्वी को लगाएंगे, फिर गौर गणेश को लगाएंगे। पहले अपने आप को शुद्ध किया है, फिर आचमनी ली है, फिर धीरे धीरे आचमनी ली, फिर इसके बाद हमने अपने आप को शुद्ध किया। फिर हम धरती पर तिलक करेंगे, और धरती पे तिलक करने के बाद कलश पे तिलक करेंगे। फिर हम गौर में तिलक करेंगे। गौर में तिलक करने के बाद हम भोले बाबा का स्नान कराएंगे। फिर सारे भगवानों का तिलक करेंगे। स्नान कराने के बाद एक एक करके धरती, गौर, गौर गणेश, ये सब इनको, और नारियल लाए हैं, वो नारियल में अक्षत, हल्दी, कुमकुम लगाकर हम इनको चढ़ा देंगे। और बस धीरे धीरे इस तरह से पूजा हमारी संपन्न हो रही है। फल, जो भी हम फल लाए हैं, भोग लाए हैं, वो चढ़ा देंगे। श्रृंगार का सामान पार्वती माता के लिए लाए हैं, वो लगा देंगे, वो चढ़ा देंगे। और जो हमने चूड़ी रखी थी और 7 जो पुए बनाए थे, मीठे पुए बनते हैं इसमें, तो वो पुए के ऊपर हम चूड़ी, अंगूठी जो भी हम लाए हैं तो वो रख कर हम चढ़ा देंगे। फिर बाद में उनको हम दूध से धोकर पहनेंगे। इस तरह से हम चढ़ाएंगे पुए, और ये फल जो लाए हैं वो चढ़ा देंगे। और ये सब अपनी अपनी चूड़ियाँ चढ़ा रही हैं पुए में रखकर इस तरह से। और स्नान करा रहे हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बनाया था मैंने अलग अलग। तो इन सब चीज़ों से शिव जी का अभिषेक करेंगे, और अभिषेक करने के बाद फिर इन्हें हम पुनः जल से स्नान करा देंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से हम लोग सब कर रहे हैं। पूजा हमारी बहुत अच्छी हुई थी। बिना पंडित जी के भी हमने घर पर ही बहुत अच्छे से पूजा कर ली थी। और बस अब हम लोग किताब पढ़ेंगे। पूजा हमारी संपन्न हुई, तो पहले हम कन्या से किताब पढ़वा ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग खुद ही किताब पढ़ लेंगे।
तो वो उनको क्या है, थोड़ा हिंदी ठीक से पढ़ते नहीं बनती जल्दी जल्दी, तो थोड़ी सी पढ़वाए हैं और फिर इसके बाद हम लोग खुद पढ़ेंगे। देख सकते हैं उनकी आवाज़ भी ज़्यादा तेज़ नहीं निकल रही थी, तो किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा था। तो फिर अब ये थोड़ी सी पढ़ देंगी, नहीं कर देंगी। कहते हैं कि पंडित जी नहीं है तो कन्या से ही पढ़वा लीजिए, इसलिए हम लोग फिर कन्या से किताब पढ़वा रहे हैं और फिर हम लोग खुद किताब पढ़ लेंगे। फिर मुनि के चरणों से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु इसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमस मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? इस उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापसी लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस किताब पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने मिलकर हवन किया है। पूरी हवन की सामग्री इकट्ठी कर ली थी और हवन के लिए हम लोग ने कंडा घर पर ही जला लिया था, गैस पर रखकर। और फिर सब लोग हम लोग हवन कर रहे हैं। हवन में सारी चीज़ें हम लोग ने इकट्ठी मिला ली थी। जो हवन रेडीमेड होता है वो ले आए थे, घी वगैरह शक्कर वगैरह मिलाकर हम लोग ने ओम नमः शिवाय का जप करके हवन पूरा संपन्न किया है। और जिन्हें गुरु दीक्षा ली है तो वो गुरु दीक्षा वाले मंत्र पढ़ के 5 आहुति दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग ने हवन संपन्न किया है और पूजा करने में हमें बहुत अच्छा लगा है। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए, चैनल को आगे बढ़ाइए। इसी तरह से हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। तो ये देखिए हवन हो गया है संपन्न। अब हम इसके बाद करेंगे आरती। बोलो शंकर भगवान की जय। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे राम धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन
अक्षमाला बने माला मुंडे माला धारी सुने मुंडे माला धारी चंदन मृग मदे सोहे चंदन मृग मदे सोहे बोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबरे अंगे सोने बागांबरे अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मात्र कमंडल चक्र त्रिशूल धरता सोने चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका सोने जानत अभिवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित यह तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे सोने जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी भजत 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 हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि रत्नामाला कुरुतालिकाय कपालमार्गे शङ्कराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तुम्हें माता च पिता तुम्हें भी बंधु सखा तुम्हें भी विद्या तुम्हें भी सर्वं मम देव देव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरती हमारी संपन्न हो गई है। फिर इसके बाद हम सभी लोगों ने एक दूसरे से के हाथ पर चूड़ा पहनाया और धागा जो बांधते हैं गठान, उस धागे को बांधा हाथ में।